हेलो। आज हम मिडिल अडल्टहुड के मेनोपॉज और हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे। मेनोपॉज क्या होती है? मेनोपॉज को हिंदी में रजोनिवृत्ति भी कहते हैं। रजोनिवृत्ति मीन्स मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। इस अवस्था से स्त्री को बहुत अधिक समायोजन करना पड़ता है। कुछ समय पहले तक तो यह हर 28 दिन के चक्र के अनुसार क्रम से होते थे, लेकिन इस अवस्था में आते ही अब इसका चक्र क्रम परिवर्तित हो जाता है। अब मासिक धर्म 28 दिन के चक्र क्रम के अनुसार नहीं आते। कभी कभी कुछ महीनों में आना स्टार्ट हो जाते हैं, वह लास्ट में कुछ सालों में आते हैं। मेनोपॉज की अवस्था मीन्स स्त्री की जनन क्षमता में कमी आ जाती है। पीरियड्स के प्रारंभ होने से जहां जनन क्षमता का प्रारंभ होता है, वहीं मेनोपॉज की अवस्था में जनन क्षमता में ह्रास होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ग्रीनबेल्ट ने कहा है कि यह अवस्था स्त्री के जीवन सोपान की ओर एक सीढ़ी है और जनन क्षमता की अवस्था से जीवन की मध्यवर्ती अवस्था में कदम रखती है, जिससे वह शिशु को जन्म देने से संबंधित उत्तरदायित्वों, तनाव, खतरों व परेशानियों से मुक्त हो जाती है। रजोनिवृत्ति अंडाशय की क्रिया के रुक जाने या कम हो जाने से होती है। अब महिला पहले की तरह गर्भधारण नहीं कर पाती है। रजोनिवृत्ति की औसत आयु 45 वर्ष मानी गई है, लेकिन रजोनिवृत्ति आनुवंशिकता व जलवायु पर भी निर्भर करती है। जिनके यौनारंभ जल्दी प्रारंभ हुआ था, उनके रजोनिवृत्ति देर से समाप्त होती है और जिनके देर से प्रारंभ हुआ, उनकी रजोनिवृत्ति जल्दी आती है। मेनोपॉज की अवस्था में कई लक्षण भी नजर आते हैं, जैसे पसीना बहुत आता है, घबराहट होती है, सिर में दर्द होना, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, कमजोरी आना, पाचन शक्ति कम होना। इन्हीं के साथ महिलाओं को मानसिक तनाव भी होने लगता है। इन सबसे बाहर निकलने के लिए महिला को हमेशा खुश रहना चाहिए, ताकि वह इन सब के बारे में ना सोचे, क्योंकि इस अवस्था में ये सब लक्षण नजर आना सामान्य होता है। यह लक्षण हर महिला में नजर आते हैं। इसी के साथ मध्य वयस्क अवस्था में कई हेल्थ इश्यूज भी प्रारंभ हो जाते हैं। इस अवस्था में सबसे बड़ी समस्या है शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आना, जिसके कारण जल्दी थकान होना, कानों के अंदर भिनभिनाहट होने लगती है, पेशियों में दर्द रहने लगता है, त्वचा पर खुजली होने लगती है, अनिद्रा, नींद नहीं आती, कब्ज आदि होना प्रारंभ हो जाते हैं। व्यक्ति के स्वास्थ्य को कई कारक प्रभावित करते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कारक आनुवंशिकता है। इसके अनुसार अगर परिवार में पहले किसी भी सदस्य को कोई समस्या हुई होगी, तो वह समस्या परिवार के अन्य सदस्यों को भी होगी, क्योंकि ये समस्याएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। वहीं पिछली अवस्था में आपका स्वास्थ्य कैसा रहा, यह भी एक कारक है। पूर्व में अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा, तो वर्तमान अवस्था में अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवस्था में व्यक्ति को
स्वयं के अनुसार रहन सहन व खान पान की आदतों में परिवर्तन कर लेना चाहिए। जो समय रहते यह बदलाव नहीं करते वही सबसे अधिक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। मध्य वयस्कावस्था ऐसी अवस्था है जिसमें हर कोई शारीरिक समस्याओं से परेशान रहता है। कुछ प्रौढ़ ऐसे भी होते हैं जिनको कोई समस्या नहीं होती लेकिन उनकी संख्या कम ही है, क्योंकि वे समय रहते अपनी दिनचर्या में बदलाव कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रेस इन मिडिल एज के बारे में। मध्य वयस्कावस्था में कौन सी चिंताएं होती है? क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति को कई चिंताएं परेशान करती है। उसे व्यवसाय व परिवार दोनों को साथ लेकर चलना होता है। पुरुषों को व्यवसाय व महिलाओं को परिवार की समस्याओं को हल करना होता है। उनके बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, वह पढ़ाई के लिए घर से बाहर जा चुके होते हैं, जिसके कारण वह सोचते हैं कि अब वह घर में अकेले ही रह गए, क्योंकि आगे भी ऐसा ही होगा जब वह वृद्धावस्था में पहुंच चुके होंगे। वे सोचते हैं उनकी देखभाल कौन करेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए वह मध्य वयस्कावस्था से ही आर्थिक रूप से स्वयं को मजबूत बनाना प्रारंभ कर देते हैं। वह मानसिक रूप से भी स्वयं को तैयार कर लेते हैं ताकि आगे आने वाले हालातों से वह समायोजन कर सकें, जिससे उनकी वृद्धावस्था सही से पूर्ण हो जाए। इन सब के बारे में सोचते सोचते ही उनकी आयु निकल जाती है।